आज हमें क्या पढ़ना है? भारत का स्वाधीनता आंदोलन। ठीक है, भारत का स्वाधीनता आंदोलन। चलिए, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की दिशा और तरीके में काफी बदलाव आ गया। इन दिनों गांधी जी कहाँ पे थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। दक्षिण अफ्रीका, वहां भी गांधी जी को गोरे और काले काले का भेद सहना पड़ा था। ठीक ना, वहां भी एक समय एक बार क्या हुआ, गांधी जी यात्रा कर रहे थे। ठीक, वो उनके वो द्वीप में बैठ गए जहां गौरों के लिए आरक्षित था। ठीक ना, आरक्षित था, तो वहां से अंग्रेजों ने इन्हें धक्का मार गिरा दिया था। वहीं से अंग्रेजों को समझ में आ गया कि हमको, वहीं से सोच लिए कि इनको, इनके विरुद्ध हमको आंदोलन करना है। ठीक ना, चलिए यहाँ देखिए, महात्मा गांधी भारत 1915 में आए थे। दक्षिण अफ्रीका एक सेठ की वकालत, एक सेठ का केस लड़ने गए थे दक्षिण अफ्रीका। ठीक ना, तो 1915 में गांधी जी कहाँ आए? भारत में वापस आए। ठीक ना, चलिए, गांधी जी के नेतृत्व में 1935 में, ठीक है, इसमें गांधी जी का नेतृत्व था। ठीक ना, इसमें गांधी जी ने आंदोलन चलाया। ठीक ना, इसमें हुआ क्या कि जब गांधी जी का नेतृत्व किए, उसमें कांग्रेस और हमारे जो महान क्रांतिकारी थे, इनका उत्साह देखकर अंग्रेजों में अंग्रेज जल गए। ठीक ना, तो अंग्रेज ने एक एक्ट ला दिया। क्या है? एक लाया, कौन है? रॉलेट एक्ट लाया। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया। इस एक्ट में क्या था कि देखिए, इसमें क्या था? सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के कैद कर सकती है, बिना मुकदमों के कैद कर सकती है। मतलब अब इसमें अंग्रेज, जैसे मान लो कोई, जैसे गांधी जी है, कोई भी हो, जैसे बहुत आंदोलन करे, उनको उठा के कैद कर लिया बिना किसी मुकदमे के। ठीक ना, इसके विरोध के लिए, किसके विरोध के लिए? रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए गांधी जी ने क्या किया? सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी ने 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रारंभ किया। ठीक ना, ठीक है, अहिंसा और सत्याग्रह। अहिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा का मतलब क्या है कि बिना खून खराबा के, ठीक ना, शांति ढंग से अपनी बात को मनवाना। ठीक ना, हमें सत्य के लिए सिर्फ आग्रह करना चाहिए, अर्थात सत्याग्रह। गांधी जी कहते थे कि अगर हम सही हैं तो अपनी बात मनवाने के लिए कोई हमें खून खराबा नहीं करना चाहिए। ठीक ना, चलिए, हो गया। ठीक, अब देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह करने के लिए कार्यक्रम बनाया। क्या? एक कार्यक्रम बनाया। ठीक ना, इन्होंने कहा अन्याय करने वालों का सहयोग ना करना, यानी असहयोग करना। मतलब जो अन्याय कर रहा है उसका सहयोग न करिए, उसका क्या करिए? असहयोग करिए। ठीक ना, दूसरा क्या? अनुचित लग रही बातों को मानने से इनकार करना अथवा अवज्ञा करना। क्या करना? अवज्ञा करना। ठीक ना, चलिए, इतना हुआ। उसके बाद क्या हुआ? जलियांवाला बाग कांड हो गया। क्या हो गया? जलियांवाला बाग कांड कब हुआ? 1919 ईस्वी में। क्या हुआ? 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ। इस समय अमृतसर में, कहा? अमृतसर में, कहा है? पंजाब में है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक भयानक हत्याकांड हुआ। क्या हुआ? एक भयानक हत्याकांड हुआ। पंजाब के नेता सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में क्या हुआ? जलियांवाला बाग में क्या हो गया? बाग में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। यहाँ पर देखिए, ये क्या है? अमृतसर का पंजाब है, जलियांवाला बाग है। सन 1919 ईस्वी, ठीक ना, विशाल जनसभा हुई। क्यों हुई थी? क्योंकि पंजाब के नेता सत्यपाल और कौन थे? सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया था। उनके विरोध में लोग आए थे। फिर जब बाग ये सभा चल रही थी, इसी के बीच क्या हुआ? पंजाब के सैनिक कमांडर जनरल डायर ने सैनिक को लेकर पूरे जनसभा क्या कर लिए? घेर लिए।
पूरे जनसभा को घेर लिए, अपने यहाँ सैनिक खड़े कर दिए और बिना चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दे दिया। ठीक है, गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसमें कई सौ लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए। ये लोग निहत्थे थे। बताइए, इतना क्रूरता दिखाए कि बिना कोई आदेश से गोली मारने का आदेश है। ठीक है, इसके विरोध में जब ये हुआ तो इसके विरोध में क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि, इनको अंग्रेज ने सर की उपाधि दी, इन्होंने वापस कर दिया। ठीक है, इन्होंने वापस कर दिया। इतना सब होने के बाद हुआ क्या, भारतीय राष्ट्रवाद को काफी बल मिला। मतलब जब एक आन सब सुने, किसान मजदूर सब लोग, तो उनके मन में एक आ गया कि एक जोश आ गया अंग्रेज के विरुद्ध लड़ने का। उसके बाद क्या हुआ, फिर जब इतना जलियांवाला बाग कांड हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने क्या चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया। क्या था, 1920 से 1922 ईस्वी। इस स्थिति को देखते हुए गांधी जी ने पूरे देश भर में क्या चलाए, असहयोग आंदोलन चलाया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद, देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद पूरे देश में एक साथ अंग्रेज हुकूमत के विरोध में होने वाला यह पहला आंदोलन था। मतलब 1857 के बाद, अब बताइए 1857 विद्रोह क्या था, बैरकपुर में क्या हुआ था, चर्बी वाला क्या था ना, चर्बी वाला कारतूस मंगल पांडे ने इसको मना कर दिया था, वहीं से प्रारंभ हुआ था। मतलब ये इस विद्रोह के बाद दूसरा ऐसा था जो इतना बड़ा चला अंग्रेज के खिलाफ उस समय चला था, जब मंगल पांडे ने विरोध कर दिया था। उस समय में झांसी हर जगह से लोग आए थे ना आगे, लेकिन उसको भी दबा दिया गया। उसके बाद ये क्या चला, असहयोग आंदोलन। क्यों चला, क्योंकि जब इतना पूरा हत्याकांड हुआ, उसको देखते हुए लोगों ने क्या किया, बाहर निकलना शुरू किया। ठीक ना, चलिए ये हुआ। इसका उद्देश्य क्या था असहयोग आंदोलन का, अन्यायी अंग्रेज शासन का सहयोग न करना, अन्यायी अंग्रेज शासन का सहयोग न करना। ठीक ना, चलिए इसमें अब ये आंदोलन चला, इसमें बहुत सारे जैसे लोग क्या किए, लोग जब ये कांड हुआ, आंदोलन चला, जो सरकारी नौकरी में थे छोड़ दिए, कचहरी से वकीलों ने छोड़ दिया, जो स्टूडेंट थे उन्होंने अंग्रेज स्कूल से बाहर निकला। ठीक ना, वो लोग बाहर चले गए। ठीक ना, और क्या हुआ, इसमें जितने भी शराब, ठीक, शराब पाबंदी लगाओ, लोगों ने क्या किया कि वो छोड़ दिया, मतलब विदेशी सामान को पूर्णतः त्याग दिया, स्वदेशी पे आ गए। ठीक ना, इस तरह से विरोध चला, काफी विरोध चला। ठीक ना, ये विरोध चलता ही रहा। ठीक ना, अब देखिए फिर क्या हुआ, 1921 में क्या हुआ, 1921 में क्या हुआ, इंग्लैंड के राजकुमार जब भारत की यात्रा पे आए तो उनको लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए नहीं गए। उस दिन क्या हुआ, पूरे बंबई में क्या रहा, हड़ताल रहा। ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये पूरा विकसित होने लगा, लोगों के मन में आने लगा कि बस अंग्रेज अब कुछ ही दिन के लिए हैं, बाकी गांधी जी का स्वराज का सपना पूरा होने वाला है। सब लोग, मजदूर, आदिवासी, जितने सब लोग साथ दे रहे, किसका, असहयोग आंदोलन का। जो एक कान सुनता था तुरंत इस आंदोलन का साथ देते थे। ये आंदोलन चल ही रहा था, फिर एक घटना हो गई। एक घटना क्या थी, चौरी चौरा कांड हो गया। ये आंदोलन चल ही रहा था, उसी बीच में एक चौरी चौरा कांड हो गया 1922 ईस्वी में। ठीक ना, देखिए यहाँ 4 फरवरी 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा का नामक स्थान पर किसान थाने पर अपने विरोध प्रदर्शन के लिए आए, क्योंकि पुलिस ने उनके एक साथी को बहुत क्या किया था, पीटा था। ठीक ना, पीटा था। जब किसान ने आए, कहां पर, यहाँ थाने पे आए, तो पुलिस ने क्या कर दिया, उनके ऊपर क्या कर दिए, गोली चलाने लगे। क्या करने लगे, गोली चलाने लगे। तो किसान क्या किए, उनके भी अंदर गुस्सा आया, किसानों ने क्या किया, थाने में ही आग लगा दी। किसानों ने क्या किया,
थाने में ही आग लगा दी। जब ये सारी घटनाएं हुई, गांधी जी को बहुत दुख हुआ। ठीक, गांधी जी को बहुत दुख हुआ। तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को उन्होंने क्या किया, आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। कब लिया था? 22 फरवरी 1922 ईस्वी को। हिंसा से स्वाधीनता नहीं प्राप्त की जा सकती है। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। ठीक ना। जब यह आंदोलन ठंडा पड़ गया, जब इन्होंने गांधी जी ने 22 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन को स्थगित कर दिया, कुछ दिन बाद जब आंदोलन ठंडा पड़ गया, इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने गांधी जी को 10 मार्च 1922 ईस्वी में कैद कर लिया और 6 वर्ष के लिए इनको सजा सुनाई। यद्यपि यह आंदोलन असफल रहा। क्या? यद्यपि यह आंदोलन असफल रहा, लेकिन इसके कारण क्या हुआ? राष्ट्रवादी विचारधारा पूरे देश में फैल गई थी। सबके मन में यही था कि गांधी जी का स्वराज को हासिल करना है। अंग्रेज के विरुद्ध क्या हुआ था? सबके मन में एक सवाल उठने लगा था कि अब अंग्रेज को बाहर निकालना ही निकालना है। ये हमारा था चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग कांड, असहयोग आंदोलन का। ठीक है, इतना समझ में आया? किसी को इसमें दिक्कत?